नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज वीडियो लेके आए हैं वो पावर सप्लाई के ऊपर है। इसमें क्या होता है, ये एक नॉर्मल पावर सप्लाई मैंने खोल के रखी है, ठीक है, जिसके बारे में आपको सर्किट वगैरह मैंने सब समझाए हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट वोल्ट होते हैं, ठीक है। और ये एक ब्रांडेड सप्लाई मैंने खोल के रखी है जो कि HP की है, HP या डेल वगैरह की जो ब्रांडेड सप्लाई होती है, ठीक है। उसमें इस तरीके का सर्किट होता है, ठीक है। और ये इसके आउटपुट कनेक्टर होते हैं। तो ये आउटपुट कनेक्टर की बात करेंगे कि इसके अंदर जो आउटपुट कनेक्टर हैं वो इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, और इतने वायर्स बाहर निकले हुए हैं। इसके अंदर ये 2-3 ही वायर बाहर निकले हुए हैं। तो इसमें क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से वोल्टेज आते हैं और इसमें कौन कौन से वोल्टेज आते हैं। ये नॉर्मल सप्लाई है, ये तो सभी जानते हैं इसके बारे में, आउटपुट वोल्टेज के बारे में, लेकिन इसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे भी कई स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आती है ये सप्लाई चेक करते टाइम। तो हमने सोचा कि ये एक वीडियो बनाएं जिससे कि आप ये समझ सकें और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकें। तो ठीक है दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके देखने के लिए और उनको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको बताया हुआ है कि रेड कलर से +5 वोल्ट मिलता है, ठीक है, और येलो से +12 मिलता है, ऑरेंज से 3.3 मिलता है, ब्लैक ग्राउंड होता है, ग्रीन होता है वो PS का होता है, बैंगनी होता है वो स्टैंड बाई वोल्टेज होता है, ठीक है। इसकी डिटेल सभी को पता होता है, जैसे कि हमने भी बता दिए कई वीडियो वगैरह में। सेम ऐसा ही ये CPU के लिए होता है। इसमें 2 येलो के लिए होते हैं, येलो 12 वोल्ट के होते हैं और ब्लैक होता है, ठीक है। और बाकी ये हार्ड डिस्क वगैरह के लिए रेड, येलो और ये ब्लैक होता है, 5 और 12 वोल्टेज वगैरह, ठीक है। अब बात ये आती है कि अब वो कितने में 5-12 हार्ड डिस्क को चाहिए, SSD को चाहिए, लेकिन इसमें तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये कनेक्टर कैसे काम करते हैं वहाँ पे? तो देखिए इसमें इसकी बात करते हैं ब्रांडेड वाले की। तो ब्रांडेड वाले में देखिए एक तो 12 वोल्ट आउट होता है, ठीक है। 12 वोल्टेज होते हैं इसमें 2, एक तो होते हैं मेन, जैसे येलो कलर में आ रहे हैं ये होते हैं 12 वोल्टेज, ठीक है, और ये ग्राउंड है जो भी ब्लैक, इसमें ये 2 दिए रखे हैं। तो ये प्लस 12 वोल्टेज आ गए। अब देखिए इसके अलावा एक 12 वोल्टेज ये सेम ही वहाँ से ही होते हैं, सेम जगह से निकले हुए होते हैं। ये CPU के लिए होते हैं +12 और ये ग्राउंड के लिए, जो कि सेम ऐसा ही कनेक्टर है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये सेम होते हैं +12 वोल्टेज। इसको साइड में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर यही कनेक्टर बचे हैं 2। तो 2 में देखिए इसके अंदर 12 वोल्टेज येलो में बता दिया आपको, जैसे इसमें 12 निकलते हैं उसी हिसाब से। देखिए ये येलो वोल्टेज हो गए, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अब देखिए इसमें एक तो येलो वोल्ट ये हो गए। अब बात आती है कि 5 वोल्टेज वगैरह कहाँ से आएंगे, जैसे रेड के 5 वोल्टेज हैं, ऑरेंज के 3.3 वोल्टेज हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर, जिस मदरबोर्ड में ये पावर सप्लाई लगेगी उसमें रेगुलेटर लगा के 5 और 3.3 वोल्टेज इसी 12 वोल्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अब हार्ड डिस्क को 5 और 12 चाहिए, तो 12 तो ये है, 5 चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है, मदरबोर्ड पे 5 जनरेट होंगे और मदरबोर्ड से ही पावर हार्ड डिस्क को दी जाती है। इस टाइप के मदरबोर्ड में जहाँ पे ये पावर सप्लाई लगेगी उसमें मदरबोर्ड पे ही पावर कनेक्टर लगता है हार्ड डिस्क का, ठीक है। इसके अंदर क्या डायरेक्टली ये हार्ड डिस्क में लग जाता है, ये डायरेक्ट हार्ड डिस्क में लग जाता है नॉर्मल पावर सप्लाई में। बट इसके अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली पावर सप्लाई से नहीं लगेगा, इसके अंदर मदरबोर्ड से लगेगा। तो 5 वोल्टेज तो ये हो गए और ये 12 वोल्टेज तो ये हो गए और 5 इसी 12 वोल्ट से बन जाते हैं और वहाँ से फिर 4 पिन का कनेक्टर उठकर वो हार्ड डिस्क में लगाया जाता है, ठीक है। तो 5 वोल्टेज पावर सप्लाई से नहीं जाते हैं, 3.3 चाहिए वो पावर सप्लाई से नहीं जाते हैं, वो वहाँ पे ही 12 वोल्ट से जनरेट किए जाएंगे, ठीक है। तो एक तो एडवांस चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, स्टैंड बाई, हमारे इसमें बैंगनी कलर वाले में 5 वोल्टेज होता है, ठीक है, स्टैंड बाई 5 वोल्टेज होता है, आपको बताया हुआ है। लेकिन इसके अंदर बैंगनी कलर में होता है, लेकिन ये 12 वोल्टेज स्टैंड बाई होते हैं, ये 12 वोल्टेज स्टैंड बाई होते हैं। तो 12 वोल्टेज ये हो गए मेन वोल्टेज, एक CPU के लिए होगा, एक स्टैंड बाई होगा। पहले ये स्टैंड बाई आता है, स्टैंड बाई मदरबोर्ड पे जाएगा। इसी के साथ ग्रीन कलर जो होता है इसमें PS वोल्टेज आता है, ये PS वोल्टेज जैसे कि उसके अंदर आता है हमारे नॉर्मल पावर सप्लाई में। उसी तरीके से जैसे पीछे सप्लाई देंगे, SMPS के पीछे सप्लाई देते हैं, AC ऑन करते हैं। AC ऑन करने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले ग्रीन कलर पे 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज स्टैंड बाई बैंगनी कलर पे आते हैं। फिर इसको ब्लैक से शॉर्ट करेंगे, जैसे ग्राउंड को शॉर्ट करेंगे, ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे, तब ये 12 वोल्टेज वगैरह सब वोल्टेज आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका प्रोसेस है, लेकिन स्टैंड बाई इसमें 12 वोल्ट होंगे, उसके अंदर 5 वोल्टेज होते हैं और ये PS भी इसमें ग्रीन कलर वाले में 5 वोल्ट होते हैं। तो जैसे इसको सप्लाई देंगे तो बाद में आप शॉर्ट करके इसको ऑन करेंगे, ग्रीन से ये ऑन होगा। ये ध्यान रखिए आप
ये फ़ैन आपको घुमाना है, चालू करके देखना है एसएमपीएस, तो ग्रीन वाले पे 5 वोल्टेज पहले आना चाहिए। 5 वोल्टेज आ गए तो ग्रीन को ब्लैक से शॉर्ट करेंगे, तब ये पूरी सप्लाई आउट होगी, फ़ैन वगैरह चलेंगे, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन डिफरेंट इसमें ये स्टैंड बाई वोल्ट वाला आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एक ये कनेक्ट ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी उसी के तरीके से जो हमारा इसके अंदर ब्लू कलर में -12 वोल्टेज होते हैं, तो इसमें भी -12 वोल्टेज होते हैं, सेम वैसा सिस्टम है, ठीक है। तो ये कनेक्टर हो गया। इधर क्या है देखिए, एक एक्स्ट्रा ये है, ये ग्रे कलर वाला, तो ग्रे कलर में भी इसमें पीजी वोल्टेज होते हैं, जैसे कि इसमें भी पीजी वोल्टेज होते हैं ग्रे कलर के अंदर, 8 नंबर पिन पे पीजी वोल्टेज होते हैं, ठीक है। ये आपको बताया हुआ इस कनेक्टर के बारे में, तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो ग्रे कलर जैसे 8 नंबर है, तो इसमें भी ये है, ये इसी तरीके से है। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा होते हैं, ये फ़ैन वगैरह के लिए होते हैं 2 वायर, क्योंकि फ़ैन वगैरह से भी सप्लाई इसी से दिए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा लोड नहीं पड़े, ठीक है, मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर। तो इस पे ये फ़ैन के लिए स्पेशली जाते हैं और रेगुलेट वगैरह करके फ़ैन को दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने आपको ये बताया, एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता नहीं होता है कि ये जो अब इसको ऑन करके कैसे देखें, स्टैंड बाई वोल्ट बन रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, या पावर सप्लाई मदरबोर्ड से हटाते हैं तो ये चेक करना होता है कि मदरबोर्ड ख़राब है या पावर सप्लाई ख़राब है। तो इसके लिए चेक करने के लिए ग्रीन ब्लैक वाला फंडा ही इसमें अपनाना होता है, ठीक है। क्योंकि कई यूजर्स को ये पता नहीं होता है, कई जैसे टेक्नीशियन उनको पता नहीं होता है। तो अब ये आप ध्यान रखेंगे, इसको पहले उसी तरीके से आएगा, लेकिन स्टैंड बाई इसमें 12 वोल्ट आएंगे और ग्रीन पे 5 आएंगे, फिर ऑन करके आप फैन चल जाएगा, इसके बाद में ये सब वोल्टेज आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो इससे थोड़ा सा ये आउटपुट डिफरेंट देता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट देता है। बाकी ब्रांडेड सप्लाई में इस तरीके से ही होता है। बाकी बात करते हैं सर्किट्स की, तो ये नॉर्मल पावर सप्लाई का सर्किट है, जैसे आपको हमने ब्लॉक डायग्राम वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई है हमने, ठीक है, सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ाया है। तो देखिए इसमें 2 कैपेसिटर वगैरह, ये आईसीज वगैरह, एक नॉर्मल सा सर्किट होता है। और इसके अंदर देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का सर्किट्स होता है, देखिए पीछे भी सर्किट है, ठीक है, तो ये भी देखिए। लेकिन इसमें भी स्टैंड बाई वगैरह सब उसी तरीके से बनता है ना, पीएस वगैरह उसी तरीके से बनता है। और ये इसका सर्किट थोड़ा क्या डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी सम पावर सप्लाई है तो सेम सा ही रहता है। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बनाएंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि इस चीज़ में क्या चेंज होता है नॉर्मल पावर सप्लाई में और ब्रांडेड पावर सप्लाई में क्या क्या चीज़ का डिफरेंट होता है। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पे, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियो रेगुलर मिलते रहें और आप इस चीज़ को समझ सकें, चिप लेवल रिपेयरिंग को, ठीक है दोस्तों। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।